हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में करेंगे ये है सेट नंबर 19 26/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट और हम कर रहे हैं ग्रुप डी के रेलवे ग्रुप डी के लिए जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट, दैट इज सेट नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाई जाती है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती किस वर्ष थी? तो 150वीं जयंती आपको निकालनी है। आपको दोस्तों अगर पता है जन्म हुआ था 1869 में। 31 जोड़ना पड़ेगा, 1900 तक पहुंच जाएंगे। 100 जोड़ेंगे 2000 तक पहुंच जाएंगे और 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो 2019 में क्या बनाई थी? 150वीं जयंती। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, अगस्त 2021 में प्रकाशित फोर्ब्स डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? इस लैंग्वेज का नाम है, राइट आंसर होगा दैट इज हिंदी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2021 फोर्ब्स डेटा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने के लिए कौन सा कारक पैरामीटर नहीं है? कौन सा दोस्तों एक पैरामीटर नहीं है, फैक्टर नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, ये एक फैक्टर है। जनसंख्या का अंतम कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। कम से कम 75% पुरुष आबादी गैर कृषि व्यवसाय में लगा हुआ हो, ये भी ठीक है। कम से कम 60% आबादी गरीबी रेखा से ऊपर हो, ये गलत है। ये एक कारक पैरामीटर नहीं है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, दीर्घ निकाय में डैश लंबे दीर्घ प्रवचन सूत्र शामिल हैं जो क्रमशः शीलखंड, महावज्ञ और पाथेय के नाम से जाने जाने वाले 3 खंडों में विभाजित हैं। इसमें शामिल है, ध्यान रखना आपको, दीर्घ निकाय में 24 लंबे दीर्घ प्रवचन सूत्र शामिल है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, डैश वर्ष की आयु के बीच सभी के लिए शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21 ए में शामिल है। तो ये है जो लिमिट है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4, 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा भारतीय राज्य सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य था? तो पहले राज्य का नाम है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है अभी भी, तमिलनाडु। कौन सा था दोस्तों, ध्यान रखना आपको, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7, 25 से 27 फरवरी 2022 के बीच 14वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर तलवारबाजी चैंपियनशिप 2021-22 कहाँ आयोजित की गई थी? ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 2024 पेरिस 2024 पैरालंपिक में व्हील चेयर फेसिंग दोस्तों इसका क्या थी, एक हिस्सा थी और इसका आयोजन हुआ था ग्रैंड पैलेस पेरिस फ्रांस में। कब से कब तक? 3 से लेके 7 सितंबर 2024 तक। इसके अलावा आपको, ये तो अंतरराष्ट्रीय थी, आपको राष्ट्रीय व्हीलचेयर तलवारबाजी चैंपियनशिप 2024 भी याद रखनी है। ये हुई थी कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कब? अप्रैल 2024 में। और इसका जो आयोजन किया करवाया गया था, ये करवाया गया था भारतीय पैरालंपिक समिति के द्वारा। इसका आंसर है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, ये हुई थी उड़ीसा में। अब की बार 2024 में आपको याद रखना है, 2024 में कहाँ हुई है? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु। और अगर पूछे पैरालंपिक में पूछे आपको, तो फिर हुई थी कहाँ पे? ग्रांड पैलेस पेरिस फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 8, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी CCMB YNS बायो प्रोडक्ट्स और हैदराबाद विश्वविद्यालय UH UOH द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कोविड-19 के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहली स्वदेशी दवा थी? तो इस दवा का नाम है, राइट आंसर ऑप्शन 4, विंकोव 19।
क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व की जाने वाली सीटों की संख्या का वर्णन करती है? तो ये है अनुसूची चौथी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, सेवा सहकारी बैंक पहली बार 1974 में डैश में शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था दोस्तों, सेवा मीन्स द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, शुरू किया गया था गुजरात के अहमदाबाद में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अमृत देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है। उन्होंने किन पेड़ों को बचाने के लिए और कहाँ अपना जीवन बलिदान कर दिया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने किया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, खेजड़ी के पेड़, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 12, मार्च 2022 में कौन सी राज्य विधानसभा कागज रहित बनने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एनईवीए कार्यक्रम को लागू करने वाली पहली विधानसभा बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है ऑप्शन 4, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 13, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? साहित्य में पहले नागरिक थे जिन्होंने, भारतीय नागरिक थे जो नोबेल पुरस्कार मिला था, इनका नाम है ऑप्शन 4, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सी इनकी कृति थी? गीतांजलि के लिए इनको मिला था, गीतांजलि के लिए, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने साइबर हमले से निपटने के लिए फरवरी 2022 में बेंगलुरु में साइबर सुरक्षा केंद्र लॉन्च किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, इस ध्यान रखेंगे, इस टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है आईबीएम। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला ऋण नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये है ऑप्शन फर्स्ट, नैतिक दबाव, मोरल सुसेशन। क्वेश्चन नंबर 16, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ये आपको बतानी है। पहला, पहली स्टेटमेंट है, अनुसूची ए में विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग शामिल हैं। पहली स्टेटमेंट है, अनुसूची ए में विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग शामिल हैं। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखेंगे अपने आप में ठीक है, क्योंकि अनुसूची ए में उन उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था जो विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व में थे, जैसे कि युद्ध सामग्री, परमाणु ऊर्जा, लोहा इस्पात, भारी मशीनरी, ये सब। पहली स्टेटमेंट ठीक है। अनुसूची बी में लघु उद्योग शामिल है दोस्तों, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अनुसूची बी में वे उद्योग शामिल थे जहां राज्य नए उद्यम स्थापित करेगा, लेकिन निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी अनुमति दी गई थी, जैसे कि कुछ खनिज, मशीन टूल्स, स्पेरो और मेटल्स, दवाएं आदि। लघु उद्योग अनुसूची बी का हिस्सा नहीं थे, ये गलत है। अनुसूची सी, शेष उद्योग शामिल है, अनुसूची सी में शेष उद्योग शामिल है, यह कथन सही है। अनुसूची सी में वे सभी अन्य उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के लिए खुले थे, लेकिन वे सरकारी लाइसेंसिंग और विनियमन के अधीन थे। पहली और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, किस सामाजिक संगठन का जुलाई 2022 तक प्रत्येक बच्चा स्कूल में है और अच्छी तरह से सीख रहा है का दृष्टिकोण और मिशन है? तो यहाँ पे इस सामाजिक संगठन का नाम है दोस्तों, ठीक है, या कह सकते हैं ये है प्रथम, प्रथम नाम है, प्रथम सामाजिक संगठन का जुलाई 2022 तक प्रत्येक बच्चा स्कूल में है और अच्छी तरह से सीख रहा है का दृष्टिकोण और मिशन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। प्रथम क्या है, एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है या सुधार करना है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये क्या है, एक संगठन। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े नदी रेखा द्वीप की पहचान करें? तो ये है
राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, माजुली द्वीप। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, किस कबड्डी टीम ने 3 बार चैंपियन पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, दबंग दिल्ली ने। दबंग दिल्ली ने 3 बार की चैंपियन थी, जो पटना पायरेट्स हर बार जीत जाती थी, इसको हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता था। इसके अलावा आपको याद रखना है, पीकेएल प्रो कबड्डी लीग 2024 जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने, ये आपको ध्यान रखना है। 2024 किसने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने। कौन से नंबर का एडिशन था? 11वां एडिशन था ये। और जो 2025 का है दोस्तों प्रो कबड्डी लीग, ये कौन से नंबर का है? ये 12वें नंबर का है। और इसका आयोजन आयोजन कब स्टार्ट हुआ है? 29 अगस्त से। अभी इसमें मैच चले हुए हैं, 29 अगस्त से इसकी स्टार्टिंग हुई है।